guys, welcome back to my channel. Today I'm going to make another video in both language, in Hindi and English. So I'm making this video on my second device because my main device is busy with the one of the longest video in which I explain how you can upgrade level 1 to level 13 within 2 hours. So guys, let's talk about few questions in this video. So one by one I will make all the videos for the old replies. So in this video I'm making one of my subscriber asked me the questions. So दोस्तों मैं आज ये वीडियो दोनों लैंग्वेजेस में बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मेन फ़ोन है वो बिज़ी अभी दूसरी जो सबसे ज़्यादा लंबी वीडियो 2 घंटे की बनी थी वो अपलोड करने में नेट स्लो चल रहा है, इसलिए मुझे दूसरा फ़ोन यूज़ करना पड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कि आप कैसे अपने और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करें. सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ यू कैन गेट द फ्रैगमेंट and how you can open the relics, how you can increase the march speed. So these three topics we are going to discuss in this video. So दोस्तों हम इस वीडियो में आज मार्च स्पीड आपकी कैसे बढ़ेगी, रैलिक कैसे ओपन होगा और फ्रैगमेंट्स जो जनरल फ्रैगमेंट्स है वो कैसे मिलेंगे. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जनरल्स के फ्रैगमेंट्स कैसे मिल सकते हैं. सो आज दोबारा इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी हाउ यू कैन गेट द फ्रैगमेंट्स, जनरल फ्रैगमेंट्स इन माय प्रीवियस वीडियो. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द मार्च स्पीड. सो पहले हम मार्च स्पीड के बारे में बात करेंगे. सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू हैव टू चेक. सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी पड़ेंगी. फर्स्ट, गो टू द एकेडमी में जाएं, क्लिक ऑन रिसर्च. सो रिसर्च में जाएंगे, देन गो टू द मिलिट्री सेक्शन. सो व्हेन यू अपग्रेडिंग योर एकेडमी लेवल, so you have to upgrade your keep level. So on this device I have my keep level 20. I can upgrade to level 20. सो मेरा दोस्तों 20 लेवल है इस अकाउंट में. आपको पहले अपने मेन सिटी का अकाउंट का लेवल जो है बढ़ाना होगा एकेडमी को अपग्रेड करने के लिए. सो व्हेन यू अपग्रेडिंग द एकेडमी, गो टू द रिसर्च मिलिट्री सेक्शन. मिलिट्री सेक्शन में जाएंगे, यू विल सी द ट्रेसिंग. सो आप ये देखेंगे ट्रेसिंग वाला ऑप्शन. सो इंक्रीज मार्च स्पीड टू द मॉन्स्टर्स. जब आप मॉन्स्टर्स की तरफ जा रहे हैं तो आपकी मार्च स्पीड बढ़ जाएगी. नॉर्मली ये दूसरे भी इफेक्ट करती है. जब आप नॉर्मली मार्च करते हैं तो भी आपकी मार्च स्पीड बढ़ जाती है. आई डोंट नो व्हाई दे सेड मार्च स्पीड टू द मॉन्स्टर, बट दिस अफेक्ट ऑन द नॉर्मल मार्च स्पीड एज वेल. वन थिंग, so when you upgrading your academy to higher level, you will unlock these options and you will reach to here, advanced compass. so advanced compass ये देखेंगे आप जब आप अपनी एकेडमी का लेवल और बढ़ा लेंगे. जैसे कि इसमें चाहिए एकेडमी लेवल 21. जब आपका 21 हो जाएगा लेवल, आप ये ऊपर वाले अनलॉक कर लेंगे ऑप्शंस, तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा. सो दिस ऑप्शन रिक्वायर्ड हॉर्स मैनिश 5 लेवल. सो मैकेनिस्ट लेवल 5. सो ये दोनों लेवल 5 तक होने चाहिए, आपको ये अनलॉक करना है. और साथ में एकेडमी लेवल 21. So you require 21 level of the academy as well. Scroll down. So आप और देखेंगे आगे, ये मार्च साइज है. मार्च साइज
here is training speed, march size. In advanced military you required academy level 28, सो आपको academy level 28 चाहिए एडवांस मिलिट्री में। इसमें आपका मार्च स्पीड बढ़ जाएगा, इंक्रीज मार्च स्पीड, academy level 28 चाहिए। और ग्राउंड ट्रूप प्लेट, रेंज ट्रूप मेल आर्मर, ये जो है लेवल 3 चाहिए। सो यू रिक्वायर दीज level 3 and academy level 28 to unlock this section, increase march speed. So this is the one thing about the march speed. Let's go and click on the monarch icon left hand side on top corner. So top पर लेफ्ट हैंड साइड पे अपने monarch के आइकन पे क्लिक करें। यहाँ देखेंगे आप ये गियर left hand side bottom third one, so march speed, this also increase the march speed. So basic, this gear level is this one, the blue color, which starts with the 5% of march speed. So basic जो इसका है पहला गियर है जो इसका, वो ये है ब्लू कलर में। सो आपको 5% मिलेगा। अगर आपको ये गियर मिल गया तो 10 हो जाएगा, अगर आपको ये ऑरेंज मिल गया 15% हो जाएगा। सो जैसे जैसे आपका ये लेवल बढ़ता जाएगा तो आपकी मार्च स्पीड बढ़ती जाएगी। दूसरा ये फैक्टर ये है, सो दूसरे नंबर पे आप इसका ध्यान रखें। सो मेक श्योर यू सेलेक्ट दिस वन बिफोर मार्चिंग। थर्ड, about the march speed. So when you are sending the general out for the hunting or attacking, make sure you are cultivating your general or upgrading star level and the general level. So my general level is 18. I did not give him the stars, but when I give him the star, this will increase the leadership, defense, attack and politics. So currently I have 169 politics, 196 attack, 194 defense and 189 leadership. So the cultivation affects on the increasing these 4 functions. So दोस्तों ये 4 चीज़ें, लीडरशिप, डिफेंस, अटैक, पॉलिटिक्स, ये चारों बढ़ जाएंगे जब आप स्टार लेवल करेंगे। आप जब आप आपका अपना बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे जनरल का, तब भी आपका ये बढ़ जाएगा और कल्टीवेशन से भी आपका बढ़ जाएगा। और इसमें आप जाके देखेंगे मार्च स्पीड कहाँ है। सो यू विल सी द मार्च स्पीड in first section. You can see the leadership. When you increase the leadership, your march speed will be increased. So my leader march speed is 2.78. So मेरे लीडर की मार्च स्पीड जो है 2.78 है। सो जब लीडरशिप बढ़ेगा तो आपकी मार्च स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरे फैक्टर्स भी आप देख सकते हैं, वो भी बढ़ेंगे। अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए आपको यही कल्टीवेशन करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, मैं कल्टीवेट करता हूँ। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा लीडरशिप बढ़ रहा है, डिफेंस बढ़ रहा है, मगर पॉलिटिक्स ड्रॉप कर रहा है, मगर वो 1 है। मगर पावर मेरी 4 बढ़ रही है और ड्रॉप कर रही है 1। इसे मैं सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरी पावर बढ़ रही है 4। सो आई एम इंक्रीजिंग 4 numbers in power but dropping only 1. So that means technically I'm getting 3 powers up, and also affecting on leadership especially. So currently I have 2.78. So मेरे पास 2.78% मार्च स्पीड है। इसकी मार्च स्पीड अब बढ़ेगी, कंफर्म करूँगा जब मैं। now is 2.82. So as much higher level of the leadership, or the numbers you have the leadership, that much march speed you will get. So let's see. Now you can note down is 2.82%.
मार्च स्पीड। सो दोस्तों मार्च स्पीड अभी 2.82 है, 2.82। सो मैं इसका स्टार लेवल बढ़ा देता हूँ। आई इंक्रीज द स्टार लेवल। So you can see my leadership increased to 209. Before it was 191 after cultivation. So cultivation के बाद में मेरा एक 191 था। आप पोज पीछे थोड़ा जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो जब आप वीडियो पॉज कर देंगे, रोक देंगे, तो चेक करेंगे 191 था। So when you little bit go back of this video, so reverse the video, you will see 191, but now it's 209. So let's click on the cultivation and you can see my march speed is 3.18. तो मेरी मार्च स्पीड जनरल की 3.18 हो गई। So let's talk about upgrading the general level. So general level depends on your मोनार्च लेवल। सो आपका जनरल लेवल जो है मोनार्च के लेवल पे डिपेंड करता है। सो लेट्स चेक हाउ मच इज़ माई मोनार्च लेवल। सो आप देखेंगे मोनार्च आइकन पे 21 लिखा हुआ है। सो हम क्लिक भी कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी माई मोनार्च लेवल इज़ 21। व्हेन यू गेट द एक्सपीरियंस दिस विल बी इंक्रीज्ड। So let's increase the general level. Sorry, monarch level, and then we upgrade the general level. So I need more experience. When I'm killing the monsters, I will get the experience. When I offer into the shrine, I will increase the monarch experience. Offer one, I use this one. So this also affect on my monarch experience. So दोस्तों मेरा लेवल आपने देख लिया 21 है। लेट्स अपग्रेड द जनरल लेवल। सो माय जनरल लेवल इज 18। सो मेरा जनरल का लेवल 18 है। मैं इसको अपग्रेड करता हूँ। आप नोट डाउन कर लें 3.18% है मार्च स्पीड। यू कैन नोट डाउन द मार्च स्पीड 3.18। So I upgrade the general level. So you can upgrade the general level. I have explained in my previous videos. When you check my channel previous videos, you will find out lot of information about this game. So my general level is 19. It was 3.18. So 3.18 थी पहले, अब 3.30 है। जनरल का लेवल बढ़ गया। सो अपग्रेडिंग जनरल लेवल इंक्रीज द मार्च स्पीड। बिफोर इट वाज 3.18, नाउ इट्स 3.30। सो फॉर जनरल मार्च स्पीड these things affects star level, cultivation and your general level, academy research, एंड योर मोनार्च गियर। सो दोस्तों ये मोनार्च गियर हो गया। एकेडमी में जाएंगे तो यहाँ पे मार्च स्पीड हो गई, जनरल का स्टार लेवल हो गया, जनरल का लेवल हो गया, और जनरल को कल्टीवेशन करने पे ये मार्च स्पीड बढ़ जाती है। नाउ लास्ट थिंग वी डिस्कस अबाउट दी मार्च स्पीड। आई गिव मार्च स्पीड skill books to this general, because when you are marching you can use these skill books, but I recommend use the other factors or other skill books which are required to kill the monsters, like mounted troops attack, mounted troop defense, mounted troop HP. Those effects on your attacking power. But this general I'm using March speed skill book because I am only joining the alliance wars. I'm not using this general for attacking on the monsters. I attack on the monsters with the alliance wars,
and use this one. Grant me 5% double item drops. I use this Mars speed 15% towards monsters. जब monsters की तरफ जा रहे हैं तो 15% ये बढ़ जाएगी, ये अफेक्ट करेगी दूसरे मार्स स्पीड पर भी. So these are the ways you can increase the Mars speed. If you want to give the Mars speed skill book, you can give. अगर आप दोस्तों आपने अपने जनरल को Mars speed skill book देनी है तो आप स्किल बुक दे सकते हैं, बट ध्यान रखना मार्स स्पीड स्किल बुक्स यूज़ करने से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें कि स्किल बुक्स कैसे यूज़ करनी है. मेक श्योर यू वॉच द प्रीवियस वीडियो हाउ टू यूज़ द स्किल बुक्स इफ़ यू वांट टू अप्लाई नॉट ओनली वन, मोर देन वन. इफ़ यू वांट टू अप्लाई मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो हाउ टू अप्लाई द स्किल बुक्स. सो दोस्तों आप ज़रूर चेक कर लें वो वीडियो अगर आपने एक से ज़्यादा स्किल बुक्स अप्लाई करनी है. सो दिस वाज द मार्स स्पीड टॉपिक. नाउ वी टॉक अबाउट द 1 second. There was a message on the other device. Wait, let me check that. Okay, so guys, we start talking about the relics. When you are going to the item box, दोस्तों जब आप आइटम बॉक्स में जाएंगे सो क्लिक ऑन द स्पेशल, ये स्पेशल बॉक्स में क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन कर लें, स्क्रॉल डाउन, yeah, so you will see these items: common treasure map, uncommon treasure map, is level 2. So ये rare treasure map level 3. So these are the treasure maps which are the relics, you can say relics book or items. So दोस्तों ये relics की items हैं जो आपके स्पेशल सेक्शन में मिलती हैं आपको, और ये items मिलेंगे आपको मॉन्स्टर किल करने पर. जब आप मॉन्स्टर्स पे अटैक करेंगे तो तब आपको ये items मिलती है. So this I have composed from low level to high level. So when you collect 3 of these, you can compose to level 2. If you get level 2, 3 of level 2, you can compose to level 3. Then you can compose to level 4 and 5, and also you can compose to mysterious magic treasure map. It calls mysterious relic. So I have used already one of this. So दोस्तों ये यूज़ करने के लिए आपको आपके कीप लेवल को आप क्रिएट करना पड़ेगा. मिनिमम आई थिंक रिक्वायर्ड 13 और 15 है रेलिक्स के आइटम्स को यूज़ करने के लिए, हाई लेवल आइटम्स को. बट लेवल 5 I remember that to use this one you required level 18, and to use this magic treasure map you require level 20. So depends on the low level of the books or these items of the relics. It depends on your keep level. So I don't remember what level of these low level 1, 2, 3 and 4 required to use them, but I remember this level 5 and magic treasure map. So दोस्तों इन दोनों के बारे में मुझे याद है, ये जो लो लेवल है इसके बारे में मुझे मालूम नहीं. चलो होपफुली आपको पता लग गया कि रेलिक का आइटम्स को कैसे यूज़ करना है. सो मैंने एक ऑलरेडी ओपन की है इसलिए दूसरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रेलिक्स में क्लिक करूँगा, यहाँ देखूँगा तो ये मेरी रेलिक्स ऑलरेडी ओपन है. आई हैव ओपन ऑलरेडी दिस वन with the magic relic item. So magic relic item opens up the mysterious relic which is the highest level of the relics. से ये दोस्तों सबसे हाई लेवल है relics का.
जो मैजिक रेलिक्स आइटम से ओपन होता है। अब बात करेंगे हम फ्रैगमेंट्स के लिए। सो वी टॉक अबाउट द फ्रैगमेंट्स नाउ। You can get the fragments from this general chest। सो दोस्तों आप जनरल चेस्ट से फ्रैगमेंट्स को ले सकते हैं अपने जनरल्स के। ये जनरल्स के फ्रैगमेंट्स हैं। सो दीज आर द जनरल्स फ्रैगमेंट्स you possibly get from this relic, or sorry, this general chest. And sometimes you get these generals straight away, don't have to wait for the fragments collection, but normally you get the fragments। सो दोस्तों आपको फ्रैगमेंट्स मिलते हैं नॉर्मली, पर आपको कभी कभार बहुत लकी हैं तो आपको सीधा जनरल ही मिल जाती, जनरल की बुक ही मिल जाती है। तो दिस opens every 2 days after, so I have opened up already today, so this will open one day 21 hours, the next one for free। so free में ओपन कर, जब आपने ये चेस्ट ओपन करनी है तो 2 दिन के बाद ओपन होती है एक बार, अगर आप ओपन कर लेंगे तो। ऊपर ये जो आप लेफ़्ट साइड पे की देख रहे हैं, ये की आपको मिलता है एक्टिविटीज़ से। एक्टिविटीज़ कंप्लीट करेंगे ये वाली तो आपको फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। सो चेस्ट ओपन करने के लिए पहले की मिलेगा, तो फिर आप वो चेस्ट खोलेंगे तो आपको फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे। सो यू गेट द फ्रैगमेंट्स, अनदर एक्स्ट्रा फ्रैगमेंट्स विद दिस की टू ओपन द चेस्ट, but you have to complete these activities। so go through with the activities। don't ask me again about the question that how to complete the activities। it's simple, just click on the items, the activities you can see। so simply it has given all the information। so दोस्तों ये पहले से ही बताया है कि एक्टिविटीज़ को कैसे कंप्लीट करना है। so when you click the button go to, you will go to the straight away in that section where the activities you can complete। so दोस्तों आप वही सेक्शन में चले जाएंगे, जब आप ये हरे बटन को गो टू वाले को दबाएंगे तो आप सीधा उसी सेक्शन में चले जाएंगे जहां आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। कंपोज, so I compose this one। you can see I have completed the activity। so this way you can complete all the activities, just go through and you will open all these chests, and last one you will get the key। another way, nowadays some of the servers are facing the problem with the relics, this relic chamber, they cannot see the relic chamber on their server। I'm not sure what's going on with the game update or there's a glitch, but most of the servers they have this relic chamber। so दोस्तों ज़्यादातर लोगों के पास ये relic chamber का ऑप्शन है, कुछ सर्वर्स पे नहीं है, पर मे बी ये गेम ग्लिच है या गेम की कोई प्रॉब्लम चल रही है या वो सर्वर पे कोई अपडेट चल रही है, मुझे मालूम नहीं। पर अगर आपके पास ये relic chamber का ऑप्शन है, if you have this relic chamber, so I suggest go to the relics, collect these slates and the hammer to smash to open this one and smash these slates inside the relic chamber। so दोस्तों आपको ये slates और hammer मिलेंगे, आपको दिखा देता हूँ। I show you which one special। so here is the hammer, brick hammers, and I have already 6 hammer and 6 of the slates, you can see slate fragments। so दोस्तों मेरे पास 6 slate fragment तो है, साथ में 6 hammers भी हैं इनको तोड़ने के लिए। so इनमें आपको कैसे
कैसे आपको सिलेक्ट करना है। जनरल्स के फ्रेगमेंट्स सिलेक्ट करेंगे तो जनरल्स फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। सो यू कैन सेलेक्ट द जनरल फ्रेगमेंट्स, यू स्क्रॉल अप, you will possibly get these rewards, these general fragments। so possibly दोस्तों आपको यही फ्रेगमेंट्स मिलेंगे जनरल्स के, और साथ में दूसरे रिवॉर्ड्स भी होंगे। तो मैं सलाह दूंगा पहले आप जनरल्स के फ्रेगमेंट्स को सिलेक्ट कर लें, तो फिर अपने दूसरे रिवॉर्ड्स सेलेक्ट करें। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। आई हैव done one video on this topic, so you can check my previous video। thanks guys, thanks for watching, and this was the fragments, relic and march speed topic। so दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फ्रैगमेंट्स कैसे लेने हैं, relic कैसे ओपन होगा और मार्च स्पीड कैसे बढ़ेगी। thanks guys, thanks for watching, have a good one, enjoy your game, and I will jump on this second topic, second question which I have been asked in the other videos, and start uploading. Hopefully this will be uploaded today, doesn't take too long while I'm uploading the other video from the second device। thanks guys, thanks for watching, have a good one, enjoy your game, I'll see you in the next video with more tips and tricks।